जय नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूं कोबरा कमांडो के बारे में। कोबरा कमांडो में कैसे भर्ती हो जाता है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी दूंगा, जितना आपके दिमाग में डाउट है पूरा डाउट निकाल दूंगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तब कुछ दिन से मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब फिर से आ गया हूं। अब लगातार वीडियो अपलोड करूंगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कोबरा में कैसे भर्ती हो जाता है, कोबरा कमांडो कैसे काम करती है, पहले सीआरपीएफ में भर्ती हो जाता है, तब कोबरा में जाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जैसे एक बात जानिए, जैसे पैरा स्पेशल फोर्स होती है, पैरा एसएफ होती है। पैरा एसएफ में डायरेक्ट भर्ती नहीं जाते, पहले आर्मी में जाया जाता है, तब पैरा में जाया जाता है। वहां से बंदे भेजे जाते हैं वॉलंटियर। अगर जैसे किसी को तो वॉलंटियर जाना रहता है, जैसे आपको किसी भाई का सपना रहता है या आर्मी को छोड़ो या पैरा एसएफ को छोड़ो, कोबरा में आ जाओ। अगर किसी भाई का सपना है कि मैं कोबरा में भर्ती हूँ, मैं कोबरा कमांडो बनूंगा, तो कोबरा कमांडो की डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है मेरे भाई। पहले आपको एसएससी जीडी के थ्रू आपको सीआरपीएफ में जाना होगा। वहां पहले उसकी बेसिक ट्रेनिंग करनी होगी। इतने समय का एक टाइम पीरियड होता है, उसको पूरा करना होगा। उसके बाद वहां आप वॉलंटियर जा सकते हो कि आप अपने बाबू से, जो कंपनी बाबू होता है, आप अभी कंपनी का मतलब समझोगे नहीं। जिस दिन भर्ती हो जाओगे, कंपनी का मतलब समझोगे। कंपनी क्या होती है, एक बटालियन में, एक यूनिट में 7 कंपनी होती है। तो आपको अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, इको, फॉक्सट्रोट, गोल्ड 7 कंपनियां होती हैं। इसमें से जब आप भर्ती होगे ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेनिंग के बाद आपको यूनिट जब अलॉट होगी, आप यूनिट में जब जाओगे तो वहां आपको सीओ के सामने इंटरव्यू होगा या पीटी होगी, फायरिंग होगी। उसके बाद आपको कंपनी अलॉट की जाएगी, कोई भी कंपनी आपको सीओ देगा। तो उस कंपनी में आप जब जाओगे, कंपनी बाबू को आप बोलोगे कि मुझे कोबरा में जाना। फौज में बहुत तरह के कोर्स होते हैं। कोबरा कमांडो होता है, वेपन होता है, पीटी होता है, ड्रिल होता है। तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। अगर आप जब बोलोगे कि बाबू को बताओगे मुझे इस कोर्स में जाना है, ये करना है, तो आपको बाबू वॉलंटियर, इसको बोलते हैं वॉलंटियर। खुद से जब बोलोगे इसको बोला जाता है वॉलंटियर जाना। तो वॉलंटियर जाना होगा या तो आपको भेजा जाएगा। अगर बंदे, मान लीजिए कंपनी से बंदे भेजा, कोई जाने के लिए नहीं, वो आप नए नए हो तो आपको भेज दिया जाएगा। आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आपका नाम आ गया तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। बोलते हो नहीं, फौज में डिसिप्लिन चलता है। अगर आपको बोल दिया आपको जाना है तो जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई शक सवाल नहीं होना चाहिए। तो आपको वॉलंटियर जाना, आप खुशी खुशी जाइए। उसके बाद अगर आपको भेजा जा रहा है तो जाना ही पड़ेगा। दो में से एक चीज, वॉलंटियर जाइए या तो आपको भेजा जा रहा है तो जाना ही पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप कोबरा में गए, कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, एक प्रोबेशन पीरियड होता है। जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग करते हो, जैसे भर्ती होने के बाद आप जब भर्ती होते हो तो 44 वीक की बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप कहोगे बेसिक ट्रेनिंग मैंने कर ली है, लेकिन फिर से कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग क्यों कर? तो बेसिक ट्रेनिंग बोला गया, बेसिक बीआरटी मतलब बेसिक ट्रेनिंग होता है, बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग। तो आप बेसिक ट्रेनिंग कर रहोगे, लेकिन कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग अलग होती है, अलग तरीके से। उनको प्रोबेशन पीरियड होता है, उनका अलग ही एक रोल एंड टास्क होता है। तो आपको जो बेसिक ट्रेनिंग में नहीं करवाया जाता है, बेसिक होता है मतलब आपको एक इंट्रोडक्टरी होता है, ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है। लेकिन होता है ना, कमांडो का अलग ही एक रोल होता है। कहीं ऑपरेशंस में या वगैरह कहीं भी भेजा जाता है तो उनका एक अलग रोल होता है। एक सिपाही है और एक कमांडो एक कमांडो जो ट्रेनिंग कर चुका है, सिपाही और एक कमांडो में बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि वो ट्रेनिंग किया हुआ है। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि जैसे आपको बेसिक ट्रेनिंग इंट्रोडक्टरी कराई गई ट्रेनिंग इस प्रकार होती है, ऐसे होती है। बेसिक ट्रेनिंग एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होती है। इंट्रोडक्टरी इतना हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन जब आप कमांडो की ट्रेनिंग करने जाओगे, जैसे बेसिक ट्रेनिंग में आपको जैसे कुछ कर भी नहीं पाओगे ना, तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप कमांडो की ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको हर एक चीज पास करनी पड़ेगी। जैसे रस्सा हुआ, दीवार हुई, बहुत 14-15 फीट की दीवार को कूदना पड़ेगा। एक आयरन ब्रिज होता है, स्पाइडर वेब होता है, ये सब कमांडो ट्रेनिंग में आता है। ट्रांजिट स्विंग होता है, उसके बाद एक गैस चैम्बर होता है अंदर। तो आपको हर एक चीज करना पड़ेगा।
म्यांमार बर्मा ब्रिज होता है, आपको ये सब पार करना पड़ेगा। तो अगर ये सब नहीं कर पाओगे, एक होता है ना असाल्ट बोला जाए, असाल्ट, उसमें 26 या 25-26 ऑप्टिकल होता है, एक टाइमिंग होता है, तो उसने टाइमिंग में आपको पूरा करना रहता है। अगर ये टाइमिंग या आप कोई भी ऑप्टिकल मिस कर गए जिसमें क्रोलिंग होती है, तार ऊपर लगा रहता है, बार बार नीचे से क्रोलिंग करनी रहती है, तो अगर आप उसमें टाइम लोगे तो डब्ल्यू वाल होता है, तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई। यही आप, ऐसा नहीं है कि आपको कमांडो ट्रेनिंग में ऐसा नहीं आपको खाली हाथ जूते में मतलब कंबैट ड्रेस में, ऐसा नहीं, आपके पीछे पिट्ठू भी लगा रहेगा, राइफल भी आपके साथ रहेगी, पूरा कंबैट ड्रेस लगा रहेगा। कंबैट ड्रेस का मतलब ये होता है पूरी वर्दी रहेगी, जूता लगा रहेगा, कैप रहेगी सर पे, तो पूरा आपके पोज पिट्ठू रहेगा, हर एक चीज आपके पास रहेगा। तो आपको उसको इतने समय में करना है। कमांडो की ट्रेनिंग अलग होती है मेरे भाई, बेसिक ट्रेनिंग से कमांडो की ट्रेनिंग आप जब करने जाओगे तो आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। ये बेसिक ट्रेनिंग और कमांडो की ट्रेनिंग में ना बहुत अंतर होता है मेरे भाई। बेसिक ट्रेनिंग लगाओ, कमांडो की ट्रेनिंग, आप जैसे एनएसजी कमांडो या कोबरा कमांडो, ऐसा नहीं है कि एनएसजी और कोबरा में बहुत अंतर है। कोबरा और एनएसजी की ट्रेनिंग मतलब लगभग कमांडो की ट्रेनिंग लगभग एक जैसी होती है। जो होता है ये इसमें होता है, जो होता है उसमें होता है। वैसे भी तो एनएसजी में और कोबरा में इतना अंतर है कि कोबरा में यंग बंदे रहते हैं, एनएसजी में इतने यंग बंदे नहीं रहते हैं, क्योंकि कोबरा में सीआरपीएफ का अकेला बंदा रहता है, लेकिन एनएसजी में ऐसा नहीं है, पूरे पैरामिलिट्री का बंदा रहता है। पैरामिलिट्री का मतलब सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, मतलब पूरी पैरामिलिट्री का बंदा, दिल्ली पुलिस का भी बंदा एनएसजी में रहता है। तब क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, इसीलिए उसमें का भी बंदा जाता है। एसएससी के थ्रू उसकी भी भर्ती कराई जाती। एक बात थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा इससे हट के है, जो दिल्ली पुलिस होती है ना, दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं काम करती, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। उसका डायरेक्ट दबदबा केंद्र सरकार का रहता है दिल्ली पुलिस के ऊपर। अभी तो दिल्ली पुलिस का काम थोड़ा अलग हो गया, नहीं तो पहले आप 10-15-20 साल पहले जाइए, जो अभी एनएसजी काम कर रही है ना, पहले दिल्ली पुलिस काम कर, जितनी सिक्योरिटी थी एनएसजी जो कर रही पहले दिल्ली पुलिस करती थी। इतना आप जानकारी के लिए जान लीजिए। एक दिन दिल्ली पुलिस पे एकदम सेपरेट वीडियो लाऊंगा, दिल्ली पुलिस के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज जितना दिमाग में डाउट होगा। मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, मैं जितना वीडियो बनाता हूं बगैर जानकारी के वीडियो नहीं बनाता हूं, कि मतलब आ गया यूट्यूब पे आंख मूंद के आ गया, मैं जो भी बता दिया, मैं पूरी जानकारी के हिसाब से, मतलब मेरा एक ना, अभी तो मैं बीएसएफ में हूँ, बीएसएफ से पहले मैं 6 साल तक तैयारी किया हूँ मैं अच्छी, मतलब मेरा ना वनडे एग्जाम का ही, मतलब वनडे एग्जाम मैं रनिंग करता था, आर्मी के लिए दौड़ता, अच्छी खासी रनिंग करता था। आर्मी में भर्ती नहीं हुआ अलग सी बात है कि आर्मी में अग्निवीर हो गई, मुझे मतलब 4 सालों के लिए नहीं जाना था, मुझे अपना करियर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बनाना था, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। 4 सालों बाद आ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं आर्मी में नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैं रनिंग नहीं करता, रनिंग में बहुत अच्छी खासी अब भी करता हूँ, पहले भी करता था। अपना 1600 मीटर इतनी अच्छी नहीं करता था, लेकिन जो अपने मतलब आसपास के एरिया में, जहां मेरा घर था उसके आसपास के एरिया में अच्छी खासी रनिंग कर लेता था। मेरा 1600 मीटर टाइम 4:35 4:40 का मेरा टाइमिंग था। तो ये 4:35 4:40 टाइमिंग अच्छी खासी टाइमिंग बोली जा सकती है। तो इस मतलब ये थोड़ा मैं भटक गया था। आ जाते हैं, मैं क्या बता कोबरा के बारे में बता रहा। तो कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग ऐसी होती है, कुछ ना कुछ बता दिया हूं, और थोड़ा बता देता हूं इंट्रोडक्टरी के लिए। कोबरा कमांडो का ऐसा काम होता है, अगर आप जब कंपनी से भेजा जाएगा, 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग नहीं, आप 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर लिए। कोबरा कमांडो 3 महीने की एक ग्रेडिंग होती है। अगर आप जैसे देखे कोई बंदा, मैं हूं, आप हैं, सामने जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, जितने भी देखे, उनमें से सबको मिला लिया जाए। मान लीजिए मैं एक ऑप्टिकल छोड़ दिया, मैं फेल हो गया, अब मेरा कोई भाई आप में से कोई ऑप्टिकल, सब ऑप्टिकल करता है, उसकी ग्रेडिंग बन गई। ग्रेडिंग मत समझ रहे हो ना, जैसे होती है अल्फा ग्रेडिंग, ब्रेवो ग्रेडिंग, एएक्स ग्रेडिंग, बीएक्स ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग मिलती है आपको। एक अगर आप ट्रेनिंग करोगे, आप जब जाओगे तो ग्रेडिंग मिलती है, तभी आपको मतलब आपको कमांडो तभी माना जाए। कमांडो कोर्स बहुत लोग किए रहते हैं उसमें, लेकिन इसकी ग्रेडिंग आती है, असल वो कमांडो होता है, ग्रेडिंग आती है। जैसे एनएसजी में तो 11,000 बंदे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसमें से 170-180 बंदे, 11,000 बंदों में 170-180 बंदे सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि मेरे यूनिट में काफी बंदे एनएसजी से आए हुए हैं, मतलब मेरे यूनिट के ही थे। एक एनएसजी में डिप्टेशन पीरियड होता है, अगर आप जब जाओगे तो एनएसजी में डिप्टेशन पीरियड होता है, इतने साल करोगे एनएसजी में, उसके बाद फिर अपने यूनिट, अपने मतलब जिसमें रहोगे, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, फिर उसी में आ जाओ। तो एनएसजी से 7 साल का एक प्रोबेशन पीरियड होता है, उसको काट के आते हैं। तो इधर आए तो
बताते हैं कि मैं जिस वक्त ट्रेनिंग करने गया था एनएसजी की, तो वहां 11,000 बंदे, तो उनमें से 170 बंदे सिलेक्ट हुए थे। सोच सकते हो भाई, 11,000 बंदों में 170 बंदे। तो ऐसे कोबरा में भी होता है। कोबरा में भगाते नहीं है, एनएसजी में भगाने का मतलब है कि आप, एनएसजी में ऐसा होता है कि ऐसा है कि अगर आप एक ऑप्टिकल फेल हो गए तो आपका वहीं से आपको रिटर्न कर दिया जाए, अगले दिन के लिए नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ऑप्टिकल, मान लीजिए एक मंकी रोप है, मैं आज मंकी रोप नहीं कर पाया, तो मुझे वहीं से लौटा दिया जाएगा, दूसरे दिन वहीं से मुझे मोमेंट आर्डर, जाइए अपने यूनिट, जाइए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे आप। लेकिन कोबरा में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई ऑप्टिकल फेल हो गए तो आपके इतना है कि आपकी ग्रेडिंग नहीं बनेगी, आपको अंतिम तक रखा जाएगा। आपको मतलब एक होगा कि आपके, एक होता है सर्विस रिकॉर्ड में आपको लिखा जाएगा कोबरा कमांडो की इस बंदे ने ट्रेनिंग की है। हाँ, और थोड़ा रोल एंड टास्क भी आपका अलग, छत्तीसगढ़ में ड्यूटी करने को आपको मिलेगी। आपका अच्छा खासा अलाउंस, एक होता है ना कमांडो अलाउंस, अलग से मिलता है। कोबरा कमांडो को कमांडो अलाउंस अलग से मिलता है, हमेशा अच्छा खासा अलाउंस मिलेगा। आपकी अच्छी खासी कोबरा कमांडो ट्रेन के लिए आपकी अच्छी खासी सैलरी बनने लगी। कमांडो अलाउंस होता है हमेशा आपके मतलब पे में लग जाएगा। आपको छत्तीसगढ़ मतलब ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां का अच्छा खासा अलाउंस रहेगा। आपको दिल्ली में भेजा जाएगा। उसके बाद एक आपको पता है, सीआरपीएफ ऐसी एक फोर्स है जो पैरामिलिट्री है, जो वीआईपी सिक्योरिटी भी करती है। बीएसएफ भी नहीं, आईटीबीपी है, कोई भी एसएसबी, कोई वीआईपी सिक्योरिटी नहीं करती है। लेकिन बीएसएफ की, सीआरपीएफ की कुछ बटालियन जो है वीआईपी सिक्योरिटी में लगी रही है। वीआईपी सिक्योरिटी का मतलब जो मंत्रियों की सिक्योरिटी में लगी हुई है। तो एक सीआरपीएफ एक अच्छा काम हो रहा है कि अगर आपको मतलब एक होता ना, आपकी बटालियन आपको लग गई मतलब किसी मंत्री के साथ, तो आपका कुछ टाइम पीरियड, अच्छा मेरे एक मामा थे अभी सीआरपीएफ में थे, अभी मतलब कुछ दिन तक कलकत्ता में एक मंत्री के साथ काफी दिन तक लगे हुए थे, 10-12 सालों से लगे हुए थे। तो अभी उनकी वहां से हट गए, अभी पोस्टिंग उनकी छत्तीसगढ़ हो गई है, बीजापुर में। तो उनके अभी छत्तीसगढ़ में हो गई है। तो मेरे मतलब काफी बंदे, मैं लगभग जो बंदे तैयारी करते हैं उनका मेरे बंदे हैं जो सीआरपीएफ में, काफी बंदे मतलब काफी नहीं, बहुत सारे, लेकिन मेरे 3-4 दोस्त हैं जो सीआरपीएफ में लगे हुए, आर्मी में भी है, एसएसबी में भी है। मेरे मतलब मैं जब जिस ग्राउंड पे तैयारी करता था ना, तो काफी मेरे साथ के बंदे, काफी बंदे सिलेक्ट हुए थे। मैं बीएसएफ में खुद हूँ, मेरे साथ के 2-3 बंदे जो हैं, दो मेरे से एक दो बंदे पहले हुए थे। मैं बीएसएफ में, उसके बाद एक बंदा अभी मेरे बाद 21 में मैं हुआ था, 22 में एक बंदा हुआ था। तो काफी मेरे काफी फ्रेंड में जो है ना, तो जो जानकारी मैं आपको लाता हूँ ना, कहीं हवाई जानकारी नहीं लाता हूँ। जैसे मुझे बीएसएफ के बारे में पूछा जाए तो मैं अच्छी खासी जानकारी दूंगा, और वीडियो भी बनाया हूँ, अच्छा खासा जानकारी वीडियो भी बनाया हूँ। अब सीआरपीएफ के बारे में, मैं सीआरपीएफ हूँ नहीं, लेकिन मेरे दोस्त हैं, उनसे जानकारी लेके कुछ इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके, इसीलिए मैं वीडियो लाकर, मैं हवाई नहीं बात करता हूँ मेरे दोस्त, हर एक चीज मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जितने मतलब जो भी पॉइंट मैं बताता हूँ सब एकदम राइट पॉइंट बताता हूँ। वीडियो बनाने वाले यूट्यूब पे बहुत है, आपको गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ किसी की वीडियो मत देखो, लेकिन आपको ऐसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी मतलब, जैसे मैं बीएसएफ में हूँ, मैं फोर्स लाइन में, तो मैं फोर्स की बात जो भी बताऊं, मैं एकदम रियलिटी फोर्स की कोई भी फोर्स की मैं बताऊं, रियलिटी बताऊंगा, झूठ नहीं बताऊंगा। जैसे कोई भर्ती नहीं हुआ, बंदा आके खड़ा हो गया, कुछ भी बक दिया, जो उसको मालूम था, इधर उधर की बातें इधर उधर यूट्यूब पे इकट्ठा करके बता दिए। तो कुछ जो यूट्यूब पे काफी चीजें, जो मतलब यूट्यूब पे जो काफी चीजें है ना, मतलब काफी चीजें जो है, काफी यूट्यूब पे काफी चीजें जो है झूठी हैं, काफी चीजें। पढ़ाई को छोड़ के, पढ़ाई तो जो होती है वो तो सच्ची होती है, लेकिन जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफी मतलब ला के खड़े हो जाते हैं, बोल देते हैं, जो आपको मतलब यार विश्वास नहीं करना है यार, हर एक चीज, हर एक लोग के पास। मैं कहता ये नहीं बोलता हूँ मैं मेरी बात पे विश्वास करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि मैं एक फौजी हूँ, फौजी एक मतलब जल्दी का वो झूठ नहीं बोलता यार। मैं मतलब आपको मतलब कैरियर खराब क्यों करूंगा, कैरियर खराब मतलब मैं आपको बता दिया, आम बता दिया, आम को इमली बता दिया, तो आप मेरी बात को ट्रस्ट कर लिए, तो आपको आप गड्ढे में गिरे, मैं आपको क्यों गड्ढे में गिराऊं, अपने हित के लिए आपको गड्ढे में क्यों गिराऊं मैं। तो जो भी बताऊंगा इस YouTube चैनल पर जितनी भी जानकारी मिलेगी आपको 100% राइट जानकारी मिलेगी, कोई मतलब उड़ाव टकाव बातें नहीं होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो। जो भी मतलब जितने भी वीडियो बनाता हूँ, अभी काफी दिन से मेरे कुछ पर्सनल बताया था, शुरू में ही बताया, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, जो मतलब मेरा मतलब यार सबसे एक होता ना, कोई प्रॉब्लम होती है किसी से, मतलब छोड़ो यार, अपनी पर्सनल बातें क्या बताऊं मैं, मतलब होता है यार कि मतलब सबसे मतलब यार छोड़ो। तो पर्सनल प्रॉब्लम थी मेरी, तो मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, ड्यूटी में भी मन नहीं लगता था, तो घर जाना तो मन ही नहीं करता था यार, नहीं तो घर चला गया होता।
तो इस साल की छुट्टी भी है, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, अब अंतिम चल रहा है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को यही बंद करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरी तो प्यारा सा कमेंट कर देना, थोड़ा सपोर्ट के लिए। आपका कमेंट पढ़ता हूं ना, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो थोड़ा मतलब अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ यार सपोर्ट करने वाले अपने भी हैं। तो कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट, लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो के अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।